देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्चुअली में पेज नंबर 10 है, जो साइंस की बुक क्लास 10th उसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, पेज नंबर 10 वहाँ पर है। और क्वेश्चन नंबर 5 हम अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, लेकिन पेज नंबर 10 पे दो ही क्वेश्चन हैं ब्लू कलर में, उनमें सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7। तो यहाँ पे आ गया एक्टिविटी 1.7। तो ये एक्टिविटी 1.7 क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें। अब ये एक्टिविटी 1.7 क्या है, देखो इतना छोटा सा पोर्शन है हमारे पास पेज का, और मैं इसी में ही करा देता हूँ आपको। 2 लाइन लिखवानी है और छोटी सी एक्टिविटी समझानी है। देखो क्या है कि ये है कोई मग्गा, ले लो, प्लास्टिक का मग्गा होता है ना। ये प्लास्टिक का मग्गा लिया, ऐसे, और यहाँ पे इसका है हैंडल। ये एक तो हो गया प्लास्टिक का मग्गा। इस प्लास्टिक के मग्गे में नीचे कर दो आप 2 होल, ये 2 होल, ठीक है, कट करने हैं। और इसमें डाल दो टेस्ट ट्यूब, एक ये टेस्ट ट्यूब और एक ये टेस्ट ट्यूब। और वाटर का लेवल यहाँ तक है ये इसमें, ठीक है, बाहर मग्गे में। और इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ये थोड़ा ऊपर तक आ गया, ठीक है, वाटर का लेवल। अब इसके अंदर रखनी है इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड। ये रही ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये वायर से कनेक्ट करो, और ये दोनों वायर बैटरी से कनेक्ट। ये है हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। इतना छोटा सा सेटअप है ना। डायग्राम बड़ा भी बन सकता है, बुक में दे भी रखा है, तो उसमें जो दे रखा है वो मैं बता देता हूँ। वहाँ पे नाम भी लिख रखे हैं। ये प्लास्टिक का मग है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये वायर है, यहाँ पे स्विच भी दे रखा है, की भी दे रखी है, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। ये लिख देता हूँ आपके लिए बस, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, दोनों ही ग्रेफाइट के हैं इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद में देखो, अब जो बैटरी होती है ना, बैटरी से जब 2 टर्मिनल कनेक्ट होते हैं, सो एक होता है उसमें एनोड और एक होता है कैथोड। और इसके अंदर जो है ये वाटर भरा हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम जो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वाटर को ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं। तो वाटर को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो हम बैटरी से ले रहे हैं। ब्रेक करने के बाद देखो वो, देखो एक सेकेंड, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनायन, और ये हो गया कैटायन, ठीक है। तो वाटर को ब्रेक करने के लिए चाहिए हमें। अब देखो यहाँ पे जो गैस कलेक्टेड होगी ना, ये वाटर लेवल है यहाँ तक। यहाँ पे जो गैस कलेक्ट हुई है ये है H2 गैस। और यहाँ पे यानी कैटायन पर जो गैस कलेक्ट हुई है ये है ऑक्सीजन गैस। अब आप कहोगे कि H2 और O2 दोनों 2 सो डबल का क्या मतलब है यहाँ पे। डबल का ये मतलब है, देखो कि जो वाटर है ना ये है H2O। सो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 तो है हाइड्रोजन एटम और एक है ऑक्सीजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम तो 2 है ना। यहाँ पर जो बात की जा रही है अमाउंट की, वो एटम से की जा रही है, क्योंकि गैस के ना मोल्स बनते हैं। एक कंसेप्ट आएगा 11th क्लास में, मोल्स। तो 1 मोल क्या होता है, गैस है ना, मतलब कोई भी सब्सटेंस है वो मोल्स में काउंट होता है, क्योंकि एटम्स है ना। एटम की इतनी ज़्यादा संख्या है, तो हमें एक ऐसी यूनिट बनानी है इसकी जिसको हम काउंट कर सकें। अब हम ये नहीं कह सकते 10 एटम, 20 एटम, 100, 1000, 2 लाख एटम्स, क्योंकि एटम्स की संख्या ही इतनी ज़्यादा होती है। तो हम उस डिटेल में ना जा करके सीधा सीधा लाइन लिख देते हैं अपनी, कि एज देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन
and 1 part of oxygen in a single water molecule, that is why one gas is double in amount than other. This gas is hydrogen gas. सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक तरीका ऐसा है इलेक्ट्रोड वाला, बैटरी लगाई, 2 इलेक्ट्रोड थे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, एक एनायन एक कैटायन, क्योंकि बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। सो एक पे आई H2 गैस, एक पे आई O2 गैस, इतना याद रखना है। तो एनायन पे हाइड्रोजन गैस आएगी, कैटायन पे ऑक्सीजन गैस आएगी। एक तो ये चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़, आपका स्टेटमेंट यही होना चाहिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 होते हैं हाइड्रोजन एटम, एक होता है ऑक्सीजन एटम। सो 2 पार्ट हो गए हाइड्रोजन के और एक पार्ट हो गया ऑक्सीजन का। इसीलिए ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा आती है और ऑलमोस्ट डबल होती है हाइड्रोजन गैस। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।